ये तासुर आम है कि अंदरूनी सिंध के छोटे शहर, खास तौर पर इनसे मुल्हिका देहात और कच्चे के इलाके जराइम पेशा अफराद की सबसे महफूज पनागाहें हैं, जहाँ से गुजरते हुए शहरी इलाकों के लोग हर पल खौफ के जेर असर रहते हैं। तो पुलिस के लिए भी मुकामी डकैतों और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करना एक दुश्वार कुन मरहला होता है। नाजरीन को यकीनन याद होगा कि मुग़वियों के कामयाब बाजियाबी का एक खुफिया ऑपरेशन पहले भी किया जा चुका है। टीम के लिए एजाज की बात कि मुकामी पुलिस ने समा के नुमाइंदे के जरिए से हमसे राब्ता किया और एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा बनने की दावत दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाजरीन, जिस तरह जुर्म की नौयत और ठिकाने बदलते रहते हैं, उसी तरह जराइम पेशा अफराद चाहे वो शहरों में कार्रवाइयाँ करें या गाँव देहात में, नौयत और ठिकाने उनके भी बदलते रहते हैं। लेकिन अगवा बराए तावान की वारदातें करने वाले जराइम पेशा अफराद के लिए अंदरून सिंध के कच्चे के इलाके बहुत ही मजबूत ठिकाने समझे जाते हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम कराची से घोटकी पहुंची। मदऊ करते वक्त सिर्फ इतना बताया गया था कि मुग़वी की बाजियाबी के लिए किया जाएगा एक ऑपरेशन। टीम समा के मुकामी नुमाइंदे से राब्ते में थी, जो हमेशा से हमारे साथ भरपूर ताउन करते रहते हैं। हमें मीरपुर माथेलो के मुकाम पर पहुंचने को कहा गया। मीरपुर माथेलो आज हम पहुंच चुके हैं। तकरीबन मीरपुर माथेलो पूरी टीम भी हमारी यहाँ पे रेडी है माशाल्लाह से। आइए। मीरपुर माथेलो पहुंचे तो रिपोर्टर इस्तकबाल के लिए पहले ही से मौजूद थे। टीम से मुलाकात के बाद इब्तिदाई तौर पर ऑपरेशन की तफसील से आगाह किया गया कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुकामी शख्स को अगवा किया गया है और तावान की भारी रकम मांगी जा रही है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर अगवा बराए तावान की एक वारदात हुई है। मोहम्मद पनाह बलोच के नाम का आदमी है, जो कुछ अर्सा सऊदी अरब में पैसे कमाने के बाद यहाँ पर आया है और जिसे अब जो है एक कार समेत अगवा कर लिया गया है। इस अहम जो केस है, इसकी पेशरफ्त SHO मीरपुर कर रहे हैं। तो हमें पता चला है कि वो जाए वक़ुआ पर वहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वहाँ पर चलते हैं और उससे डिटेल मालूम करते हैं कि इस केस की असल वजूहात क्या है। अब हमें मीरपुर माथेलो के सब डिवीजन ऑफिस जाना था। जैसे बताया हमारे यहाँ के रिपोर्टर इमरान आसिफ ने कि यहाँ पर एक वारदात हुई भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे पहले यहाँ पे बड़े केसेस इंटरेस्टिंग हुए हैं। राना आसिफ और उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं जो मौके वारदात पे पहुँचे हैं। काफ़ी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जो एक चीज़ पता है वो ये कि मामला जो है वो है अगवा का। नाज़रीन, जा रहे हैं मीरपुर माथेलो के पुलिस स्टेशन। पहले ये आ गया है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑफिस मीरपुर माथेलो। देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है यहाँ का। थाने पहुंचे तो मालूम हुआ कि SHO राना आसिफ जो इस खुफिया ऑपरेशन की सरबराही करेंगे, वो किसी इमरजेंसी इत्तला पर थाने से निकले हैं, लेकिन अपने पीछे पुलिस इंस्पेक्टर को छोड़ गए हैं, जिन्होंने हमें SHO राना आसिफ के पास ले जाना था। राना आसिफ साहब का जावारदास तक हुए, तो हमें भी उस वहाँ पर जाना था, तो हम आपको उधर ले चलें। अगवा हुआ है मुसला उधर तो जावारदास। 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से जाए वकूआ है, जहाँ पे SHO साहब हैं अब्दुल रज़ाक साहब हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे, और इनके साथ चलते हैं। वहाँ पे बता रहे हैं कि मामला मसला अगवा का है। शमा TV वाले आए हैं थाने पे, मैं उसको साथ लेकर आपके पास लेके आ रहा हूँ सर। कराची से आए हुए हैं सर, मैं इधर आ रहा हूँ आपके पास। तंग कच्ची गलियों में हमारी गाड़ी गुजरती जा रही थी और हमें एहसास होता जा रहा था कि क्यों जराइम पेशा अफराद के लिए ये इलाके किसी जन्नत से कम नहीं। कोई घर का फर्द या कोई अगवा होता है, उस पर क्या गुजरती है, ये आज आपको कोशिश करूंगा मैं दिखाऊं। वो देखें सामने मोबाइलें जो हैं काफ़ी खड़ी हुई हैं, और ये अभी रिसेंटली इनको पास इंफॉर्मेशन है कि कोई शख्स जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है और वो सऊदी अरब से अभी वापस आए हैं।
दोबारा बता देता हूँ आपको, ये आबादी है यहाँ पे सामने, इसके साथ देखिए मोबाइल में खड़े हैं। SHO साहब यहीं पे मौजूद है, SHO राना आसिफ। चलते हैं, पूछते हैं। इतने वसी और खुले रकबे पर फैले हुए देहात में चंद सौ पुलिस एहलकार जराइम पर कैसे मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं? कल तक जो साथ उठना बैठना था यहाँ पे एकदम अगवा हो जाए, गायब हो जाए, तो क्या गुजरती है आप पे या उस फैमिली पे, उसका सिर्फ हम समझ सकते हैं, असल में एहसास नहीं लगा सकते। वही आज मैं फील कर रहा हूँ आबादी के अंदर। यहाँ के आदमी जो है इधर बहुत परेशान होते हैं, उसके बच्चे बीबियाँ ये सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं। कुछ ना कुछ हमारा मदद करो या कुछ हमारा कुछ करो, सारे उसके बच्चे ये सारे आदमी परेशान हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। हमारा बंदा अगवा हो गया है। जो SHO यहाँ पे अभी जिनको ये केस मिला है, जो इसकी कर रहे हैं रहनुमाई, उनके साथ हमने काम किया है पहले, और जिस तरह उन्होंने पहले बड़ी समझदारी, बड़ी दलेरी से पहले भी लोगों की मदद की थी, उन्हें केस को सॉल्व किया था। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि वो इस बार भी कर लेंगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम मुतालिका घर में दाखिल हुई तो SHO राना आसिफ घर की तलाशी लेने में मसरूफ थे। राना आसिफ ने इस सारे मामले के बारे में तफसीलात बयान की। लिंक रोड है जरवार, वहाँ से एक बंदा है मोहम्मद पनाह बलोच, उसको अगवा कर ले गया कार समेत। उस सिलसिले में हम केस की तफ्तीश के सिलसिले में, मंजूर उर्फ लाड़ी सुमरों का घर है। इस बंदे को कल अपनी इसकी बेगम के साथ देखा गया है और पनाह बलोच के साथ ये गाड़ी में निकले। जो अगवा हुए हैं उनके साथ आखिरी बार इन दोनों को, मियाँ बीवी को देखा गया। मियाँ बीवी को देखा गया है। अब इस घर की सर्च ली है तो ऐसी कोई मशकूक चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ देखने में आई है, ये बहुत जल्दी में निकले हैं। अच्छा, ये खाना वगैरह पका हुआ है। ओके ओके, सब छोड़ छाड़ के मतलब ऐसे। अचानक मतलब तेज़ी से निकले हैं एकदम। तो यही बताया गया मना जो इलाके के लोगों ने बताया ना कि कल शाम को वो गाड़ी पे आया मोहम्मद पनाह बलोच, फिर ये मियाँ भी उसके साथ रवाना हुए हैं। अच्छा, कोई ढका भी नहीं इसको, मतलब इस तरह से? अचानक इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये जल्दी में निकले हैं। आपका अगले लाया अमल, क्योंकि हम तो हमेशा तब आपने हमें दावत दी है कि आ जाओ, मैं जा रहा हूँ छापे पे, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ पकड़ने के लिए, मुझे खबर मिल गई है, तो अब हमारे लिए क्या बताएं फॉलो करना है हमने? अभी हम चलेंगे थाने पे, तो वो जो बंदा जो अगवा हो गया पनाह बलोच, उनके वो मुद्दइयों को बुलवाते हैं, उनसे भी हाल वाल लेते हैं। फिर इसका नंबर भी जो सा ना मंजूर उर्फ लाड़ी का, वो भी हाथ करते हैं। पनाह बलोच का नंबर भी लेंगे, फिर उस नंबर को ऑब्जर्वेशन पे लगाते हैं, देखते हैं उनकी क्या लोकेशन आ रही है और वो कहाँ, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा। SHO राना आसिफ के मुताबिक पनाह बलोच नामी शख्स को, जो कुछ दिन पहले ही बैरून मुल्क से वापस आया था, अगवा किया गया है। ये घर जिसमें हमारी टीम मौजूद थी, अगवाकार मंजूर उर्फ लाड़ी बोजदार का वो मकान था जिसे उसने किराए पर हासिल किया था, और इसी मंजूर नामी शख्स के साथ आखिरी बार अगवा होने वाले पनाह बलोच को देखा गया था। ये बेसिकली ये जहाँ से इस बंदे ने ये जगह ली हुई थी किराए पे, ये गरीब सा मोहल्ला है। तो ये छोटा सा शहर है, इतना बड़ा शहर तो है नहीं। यहाँ पे लोग आके किसी भी नाम से बस वो किराए पे जगह लेके, ये बंदा किराए पे यहाँ पे जगह लेके रह रहा था। अच्छा राना साहब, जो मैंने अभी आपने जो ऑब्जर्वेशन किया अभी, जिस बेस पे आप इस घर के अंदर घुसे हुए थे, वो ये कि जो इस घर में रह रहे थे शख्स, मियाँ बीवी दोनों, उनको देखा गया है आखिरी बार जो अगवा हुए थे साहब मोहम्मद पनाह बलोच के साथ जाते हुए उसी गाड़ी में। देखो पनाह बलोच जो वो टैक्सी के ड्राइवर भी है, मालिक भी है और ड्राइवर भी है, खुद गाड़ी चलाते हैं। सर ऐसा तो नहीं कि वो कोई और बात हो, अगवा ना हुआ हो, छुप गया हो, या कुछ मतलब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नौबत बात आ गई हो? वो तो आगे चल के जब वो तफ्तीश होगी पता चलेगा। जब तक पनाह बलोच जाहिर नहीं होगा, पनाह बलोच सामने आएगा तो पता चलेगा ना कि क्या वाक़या है। अब वो पनाह को ट्रेस तो करना है ना कि वो कहाँ है। घर के जायजे से अंदाजा लगाया गया कि मंजूर उर्फ लाड़ी यहाँ से जल्दी में निकला है। खाना बर्तनों में रखा हुआ था। जितने मुमकिन शवाहिद हो सकते थे SHO राना आसिफ ने वहां से जमा किए और फिर खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ वापस जाते हुए बताया गया कि अगले मरहले में पनाह बलोच के मोबाइल नंबर का डेटा निकलवाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और अगवाकारों को ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। पनाह बलोच मंजूर उर्फ लाड़ी के साथ खुशी खुशी कैसे चला गया और इनका आपस में क्या ताल्लुक था, दिखाते हैं आपको एक वक्फे के बाद।
नाज़रीन कल इसी शॉप से पैसे रिसीव किए हैं उस शख्स ने जो उसने अगवा किया था। एक मिनट जी एक मिनट, अभी वो सामने मोटरसाइकिल दिखाएं, वो सामने वो जा रहे हैं दोनों। ये सीधे हाथ पे देखें, सेकंड के लिए रुके हैं और चले गए। एक ये सामने जो कपड़े बांधे हुए मुंह पे। मेहदी कैमरा बचा, कैमरा छुपा। ऑपरेशन की हिकमत अमली जानने के बाद एहसास हुआ कि इस ऑपरेशन में कई दिन लग सकते हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम उस मुकाम से बहुत दूर घोटकी में ठहरी हुई थी। टीम ने बाहिबी मशवरे से फैसला किया कि करीब ही डेरा डाल लिया जाए ताकि जिस पहर भी पुलिस एक्टिविटी करे उनके साथ जाया जा सके। एसएचओ से इस केस पर तफसील मालूम करने के लिए टीम थाने रवाना हुई। सर अगला क्या स्टेप है? अभी उनके लवाहिकीन को बुलवाया, वो आ रहे हैं तो उनसे मुकम्मल मालूमात शेयर कर लेंगे। ये कल किस टाइम गया है, किस टाइम, अगर उन्होंने कहा कि एफआईआर दाखिल करो तो एफआईआर भी दाखिल करेंगे। थाने पहुंचे तो एसएचओ ने मुद्दई को बुलाया। मुद्दई पनाह बलोच का मामूजाद भाई था जिसने मंजूर उर्फ लाड़ी के साथ आखिरी बार पनाह बलोच को देखा था। मुद्दई ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। मुद्दई ने बताया कि मंजूर उर्फ लाड़ी और पनाह बलोच दोनों का शौक मुश्तरका था। मुर्गों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ मुर्गों के मेले में जाना और उन पर शर्तें लगाना उनका मशगला था। इसी हवाले से इनकी दोस्ती पुरानी तो नहीं थी लेकिन गहरी जरूर थी। राना आसिफ के मुताबिक उन्हें मंजूर उर्फ लाड़ी पर यह भी शुबा है कि वो अपनी शनाख्त और नाम बदलकर इस इलाके में रह रहा था। बुनियादी तौर पर मंजूर उर्फ लाड़ी एक अगवाकार था जो अगवा की कार्रवाइयों के लिए ही यहाँ आकर बसा और सबसे दोस्तियां बनाई। लेकिन ये शुबा राना आसिफ अपने तजर्बे की बुनियाद पर जाहिर कर रहे थे। यहाँ पे रह रहा था, बेसिकली ये अगवाकार है। फिर इसने आके अपने ताल्लुकात बनाए, उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके यहाँ से मोहम्मद पनाह बलोच को बहला फुसला के ले गया है। आगे जाके फिर वो इसने अपने साथियों को बुलवा लिया हुआ। इनको क्या कंफर्म है कि वो अगवाई हुआ? इनको उसी मंजूर ने फ़ोन करके बताया है कि मैंने आपके भाई को अगवा कर लिया है, आप पैसों का बंदोबस्त करें। मुद्दई ने एसएचओ राना आसिफ को वो नंबर भी दिए जिनसे तावान की वसूली के लिए उन्हें कॉल्स आ रही थी। अगवाकार होशियार थे। मनी ट्रांसफर की सहूलत के जरिए वो पैसे भेजने का कह रहे थे ताकि किसी भी किस्म के खतरे से महफूज रहें। मनी ट्रांसफ़र वगैरह ये उसको करें। अगर वो वहाँ उसको कहीं से कलेक्ट करेगा तो फिर हमें टेक्निकल साइड से ये हेल्प मिल जाएगी। एसएचओ राना आसिफ ने अगवाकारों की होशियार यानी मनी ट्रांसफर की सहूलत के इस्तेमाल में ही अपना रास्ता ढूंढ निकाला और मनी ट्रांसफर के जरिए ही अगवाकारों को ट्रेस करने की हिकमत अमली तरतीब दी। मनी ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है अगवाकार को। उनसे खुद कह रहे हैं कि आप पैसे जो है ना वो हमसे मनी ट्रांसफ़र करवा लें, हम कुछ पैसे आपको भेज देते हैं और जब वो रिसीव करने जाएंगे मनी ट्रांसफ़र जो पैसे भी इनको भेजे हैं तो वो जो TRX नंबर आता है, जो रिसीविंग कोड आता है, उससे पता चल जाता है कि ये रिसीव हुए कहाँ से, तो वहाँ जाके उनको पकड़ लेंगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम अगले रोज दोबारा पहुंची तो केस में काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी थी। मुद्दई को समझाया गया कि अगवाकारों को अगले फोन पर यकीन दहानी करानी है कि पैसों का इंतजाम हो रहा है, लिहाजा तावान किस्तों में ले लिया जाए और ये वार कारगर साबित हुआ। कॉल आई, मनी ट्रांसफर किया गया और जहां से अगवाकारों ने पैसे वसूल किए लोकेशन आईडी के जरिए पुलिस तक पहुंच गई। अगवाकारों ने सोचा भी ना होगा कि उन्हीं के बिछाए हुए जाल में वो खुद फंसने जा रहे हैं। इन्होंने भेजे हैं, उसने वो 15,000 रुपये रिसीव किए हैं, पर उसने किए हैं या उसके किसी बंदे ने किए, लेकिन वो हमें आ गई है टेक्निकल हवाले से ना, उसकी लोकेशन हमें आ गई वो कहाँ से वसूल। अब हम इनको कहा है कि दोबारा आप उनको पैसे भेजें, अभी दोबारा उनसे बात करें, दोबारा उनको पैसे भेजें ताकि अगर वो बंदा दोबारा वहाँ पे वो या उसका कोई कारिंदा
वहाँ पैसे लेने आता है तो हम वहाँ अपने बंदे प्लेन क्लोथ में लगाएंगे, सफ़ेद कपड़ों में। पुलिस के पास वक्त ज्यादा नहीं था, उन्हें जल्द पकड़ना था, लिहाजा राना आसिफ ने सिविल ड्रेस में उसी लोकेशन के अतराफ पुलिस एहलकारों का जाल बिछा दिया ताकि अगली बार मनी ट्रांसफर की रकम अगर इसी मुकाम से वसूल की जाए तो मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। मुझे एक डाउट हुआ था, मैंने कहा कि क्या पता वो आज ना आए, क्या पता वो पैसे लेने कल आएँ, और खुदा न खास्ता अगर किसी और जगह से लेने आए, उस जगह से ना लेने आए। तो इन्होंने कहा यार कोशिश करना हमारे हाथ में है, वही हम करेंगे। और दूसरी बात वो लालची लोग होते हैं ना, उन्होंने कल भी एकदम निकलवाए हैं। जैसे ही आपने भेजे वैसे ही ऐसे ही उसने 1-8 घंटे के अंदर निकलवाए पैसे। हाँ तो वो माण्हू पंहिंजा उते डिप्यूट करे छॾिया। हाँ करेक्ट। पैसे भेजने से कबल एसएचओ साहब ने मुकम्मल नफरी को तैयार किया। खुफिया ऑपरेशन की टीम को भी अपने साथ अकोमोडेट किया ताकि मुद्दई की रकम भेजते ही मुतालिका मुकाम पर पहुंचा जा सके। मामूली सी कोताही भी बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। हर तरफ से इत्मीनान होने के बाद राना आसिफ अपनी नफरी और हमारी टीम के हमराह मुद्दई को लेकर रवाना हुए। इग़वाकारों को बता दिया गया कि पैसे मनी ट्रांसफर के जरिए वसूल कर सकते हैं। मुद्दई को ले जाना जरूरी था क्योंकि वो मंसूर उर्फ लाड़ी को पहचानता था। अभी वो आप जो लेफ्ट साइड पे सफ़ेद कपड़ों में वो देखें, पता वो सफ़ेद, वो टोपी वाला, ये टोपी वाला बंदा, ये पुलिस का ASI। इस ऑपरेशन में पुलिस एहलकारों ने क्या क्या हुलिये तब्दील किए दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कल इसी शॉप से पैसे रिसीव किए हैं उस शख्स ने जो उसने अगवा किया था। एक मिनट जी, एक मिनट। अभी वो सामने मोटरसाइकिल दिखाएं, वो सामने वो जा रहे हैं, ये सीधे हाथ पे देखें। सेकंड के लिए रुके हैं और चले गए। ये सामने जो कपड़े बांधे हुए मुंह पे। मेहदी कैमरा छुपा। खुफिया ऑपरेशन की टीम को राना आसिफ ने अपने सादा लिबास में तैनात पुलिस एहलकार दिखाए। नाजरीन यकीन कीजिए, अगर वो ना बताते तो हम भी उन्हें नहीं पहचान सकते थे। कोई पुलिस एहलकार छोले बेचता तो कोई दुकान की सेल्समैन ही करता दिखाई दिया। अभी वो आप जो लेफ्ट साइड पे सफ़ेद कपड़ों में वो देखें, पता वो सफ़ेद, वो टोपी वाला, ये टोपी वाला बंदा, ये पुलिस का ASI है। एक आगे लेफ्ट ये टोपी वाला ये आम प्लेन क्लोथ में, और ये ASI है, पुलिस का ASI है। जिंदाबाद। ये जो देखें नाजरीन, ये पुलिस वाले से एक मिनट, ये जो छोले चावल बेच रहा है, जी ये भी पुलिस कांस्टेबल है। फैल गए यहाँ पे सारे, कोई ठेले वाला बन गया, कोई गिराक बन गया, कोई कस्टमर बन गया, सिविल ड्रेस के अंदर है। यहाँ फैल गए सारे इस रोड पे। यहीं कहीं मनी ट्रांसफर की शॉप है। अच्छा, मोबाइल आपकी नज़र आई मुझे। ये देखें काफ़ी दूर मोबाइल खड़ी है आपकी। एक छुप के नाज़रीन मोबाइल भी खड़ी हुई, काफ़ी दूर हम आए हैं यहाँ पे। देखें कि मोबाइल भी वेट कर रही है। अंदर करो, अंदर पीछे करो, थोड़ी सी बैक करो, गाड़ी छुपा लो गाड़ी। मीरपुर वन, आप गाड़ी थोड़ी सी पीछे करें, गाड़ी को छुपाएं। दोबारा बता दूं आपको, खुफिया ऑपरेशन बड़े ही खुफिया ऑपरेशन से जारी है। ये देखें पीछे किया जा रहा है मोबाइल को। ये मोबाइल काफ़ी दूर एक फासले पे, मुद्दई वहाँ बिठाया हुआ है। हाँ सीधा चलो आगे। जो रेडी लगाई हुई ना पुलिस वालों ने, वो देखें उसी के पीछे शॉप है, पूरा सामने चश्मे वाला पुलिस वाला। बिल्कुल। अच्छा, वो ये जो से रेडी वाला है ना, ये रेडी, ये दोनों पुलिस वाला, जो छोले बेच रहा है वो भी पुलिस वाला है, जो खा रहा है वो भी है, और जो सामने बैठा है वो भी पुलिस वाला है। सारे पुलिस वाले हैं। ये भी हेड मोरर है ना, मैं पहचान गया उसको, हेड मोरर है। अंदर चला गया ये हेड मोरर, अंदर चला गया, ये बिल्कुल उसके साथ बैठा है जाके। ओके, ये बैठा हुआ है। नाज़रीन, कल इसी शॉप से पैसे रिसीव किए हैं उस शख्स ने जो उसने अगवा किया था। एक मिनट जी, एक मिनट। अभी हम राना आसिफ से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर दो मशकूक अफराद आते हुए दिखाई दिए। कपड़े बांधे हुए मुंह पे। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने कैमरे नीचे कर दिए ताकि उनकी नजर कैमरों पर ना पड़े। वो दोनों एतराफ का जायजा लेते हुए आगे बढ़ गए। चले गए। अभी इस तरह है ना
कि ये इन्होंने आके लोकेशन चेक किए, इन्होंने तो देखा है, हमारा अंदाज़ा शक है कि ये हैं वो। हाँ, तो हमारा अंदाज़ा है, शक है कि इन्होंने देखा को पुलिस तो है नहीं, पुलिस तो है प्लेन क्लोथ में। आगे दोबारा ये सामने। एक लम्हे को हमें ये लगा कि वो दोनों मुल्जिमान नहीं हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वही मोटरसाइकिल सवार आए और मनी ट्रांसफर की दुकान में जा घुसे। चलो। वो देखे पीछे से पकड़ा इसको। वो देखे पीछे से पकड़ लिया, ये पकड़ लिया पीछे से इस शख्स को। ये देखे पिस्टल बरामद कर लिया, पीछे से पकड़ा मुझे। पैसे रिसीव करने के लिए आए थे ये इस शॉप के ऊपर, पिस्टल भी मिली है। वो देखें, वो बात कर जल्दी है जो आ गए मोबाइल आ गए। एक लम्हा भी जाया ना हुआ और राना आसिफ ने बजाते खुद फुर्ती दिखाते हुए दोनों मुल्जिमान को धर लिया। अगले ही लम्हे पूरी नफरी मनी ट्रांसफर की उस दुकान को घेरे हुए थी। चेहरों से ढाटे हटाए गए तो मुद्दई ने मंजूर उर्फ लाड़ी को पहचान लिया। ले ये तमाम लोग जो सिविल कपड़ों में नजर आ रहे हैं आपको, सारे पुलिस वाले, आसपास मोबाइलें आ गए, सारे पकड़ लिया गया है शख्स। वो देखें बिठा लिया गया शख्स को। इन बंदों को हमने पकड़ लिया है। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी थाने की तरफ फौरन चलेंगे। चलें। इसको मुद्दई ने पहचान भी लिया है कि ये वही बंदा है, लाड़ी वही है। ठीक है, मुद्दई लाड़ी सुमरो है, उसने पहचान लिया मुद्दई ने कि जिसने इससे पैसे मांगे थे। ठीक है, ये वही अभी फौरन थाने पे चलें। नाज़रीन, वो शख्स तो पकड़ा गया जिसके पास वो अगवा किया था जिसने, लेकिन अगवा जिसको किया है वो कहाँ है ये अभी पता नहीं है। पहचान लिया गया है इसको कि ये वही शख्स है जिसने अगवा किया था। जाए वारदात पर रश लग गया। अगवाकारों को लेकर थाने रवाना हुए ताकि मजीद तफ्तीश के बाद पनाह बलोच को बाजियाब कराया जा सके। मनी ट्रांसफर की दुकान के अंदर हेड मोहनर को सेल्समैन बनाकर बिठाना, पुलिस कांस्टेबल का ठेला लगवाना और आखिर में कामयाब ऑपरेशन। राना आसिफ और उनकी टीम की तमाम कोशिशें दाद की मुस्तहिक थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि मुग़वी अभी उन अगवाकारों के कब्जे में था। जिसको अगवा किया है वो नहीं अभी पता चला कहाँ है। वो देखे थाने में लेके जा रहे हैं। वो देखे मोटरसाइकिल पे था, ये मोटरसाइकिल पे था। मोटरसाइकिल वो आ गई, इसकी मोटरसाइकिल वो आ गई और ये इसको पकड़ा अंदर दुकान में से। पहले पैसे उसको भेजे इन्होंने, अब दूसरी दफा जो पैसे, तो अभी तो फिर हम पहुंच गए वहाँ। सर मुझे लगा पहले जिस तरह वो देख के गया ना, मुझे लगा वो भाग गया, उसको शक हो गया। चेक कर रहा था कि बस गिरदाई में पुलिस तो नहीं है। बिल्कुल, ये जैसे आया उनको क्या लगा मेरे 15,000 आ गए, तो उन्होंने कहा भाई मुझे शनाख्त कार्ड की कापी दो, मोबाइल दो। इसने मोबाइल जैसे दिया तो उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने इसको उधर इसको आपने देखा कि पैसे लेते हुए इसको पकड़ा गया। नाजरीन, एक दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक बड़ी अचीवमेंट जो है, समझ लें कि हम अपनी ज़बान में कहें तो 80-90% काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह खैरियत से रखे जो अगवा हुए हैं उन्हें, और जिसने अगवा किया वो तो इनकी गिरफ्त में है। कैसे आपने देखा ये चीज़ें सामने है। सर ये क्या आपने जो अचीवमेंट में इनसे निकला ये तो भी आपके सामने आपने देखा, बल्कि दुनिया ने देखा कि हमने ये पिस्टल समेत इसको पकड़ा है। ये मेन बंदे में हाथ आ गए। अब थोड़ा सा आप हमें टाइम दें तो हम अपना इनसे इन्वेस्टिगेशन कर लें, तफ्तीश कर लें और इनकी पॉइंटेशन पे फिर आगे काम को चलाते हैं। मंजूर उर्फ लाड़ी से पूछगछ के बाद पनाह बलोच की बाजियाबी के लिए टीम को राना आसिफ के हमराह रवाना होना था। तफ्तीश कोशिश की थी दिखाने की, हालांकि इसकी अप्रूवल नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की आपको दिखाने की। उसके बाद अब ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि पूरी तैयारी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है नफरी लेके जा रहे हैं। एसपी साहब खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं उसमें, और उन्होंने इस कार्रवाई के लिए 2 एक्स्ट्रा मोबाइल जो हैं भारी नफरी के साथ भेज दी हैं। मंजूर उर्फ लाड़ी के पकड़े जाने के बाद क्या क्या राज फाश हुए दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। वो भाग रहे हैं, वो देखिए सामने भाग रहे हैं और भी मोबाइल तेज हुई एकदम। मट्टी चेक करें आप, लेकिन आज मुसलसल फायरिंग चल रही है यार। नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। अब इसने हमें बताया है
कि मुगवी कहाँ है और मुगवी की जो गाड़ी है वो कहाँ पे है। अब इसकी निशानदेही पे हम उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे हमें बता रहा है कि मुगवी भी मौजूद है और मुगवी की कार भी मौजूद है। कई मोबाइलों में भारी मुतहर्रिक नफरी तैयार की गई क्योंकि मुगवी को बाजियाब कराने के दौरान वहां मौजूद अगवाकार के मजीद साथी पुलिस से मुकाबले के लिए भी तैयार हो सकते थे। निकल चुके हैं मीरपुर माथेरा पुलिस स्टेशन से। बता तो चलूं कि एसपी अबरार हुसैन खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं इस ऑपरेशन के अंदर। 2 मोबाइलें उन्होंने एक्स्ट्रा भेजी हैं, भारी नफरी भेजी है, शार्प शूटर्स भेजे हैं, पुलिस के स्पेशल कमांडोज जो इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई है इस चीज़ की। और भारी नफरी जो है जारी है कच्चे के इलाके में। ये हमें पता नहीं है कि वो एरिया है कौन से, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते फिलहाल। हम फॉलो कर रहे हैं, पुलिस को लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। खुफिया ऑपरेशन की टीम इस ऑपरेशन के हतमी और सबसे अहम मरहले में राना आसिफ के साथ जा रही थी, यानी मुगवी पनाह बलोच को बाजियाब कराने। कच्चे के इलाका क्यों चुना जाता है इन डाकुओं को? इन जो अगवा बराए तावान के मुजरिम होते हैं इसलिए चुनते हैं इस एरिया को कि यहाँ पे जाना आसान नहीं होता, यहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता और नॉर्मल गाड़ियाँ वहाँ नहीं पहुँच पाती, छोटी गाड़ियाँ, और इंसान सवारी में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है और वहाँ फिर पैदल जाना पड़ता है, फिर बाइकों का यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए लोग चुनते हैं। जराइम पेशा लोग जो हैं ऐसी जगहें जो हैं उनकी अपनी एक ठिकाने बने हुए होते हैं यहाँ पर, तो वो उन्हीं का राज होता है इन इलाकों में। फिर पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाई करती है, मुखबर छोड़े हुए होते हैं, तो एक लंबा सिलसिला है। पुलिस इन तक पहुँच रही है इंफॉर्मेशन के तहत, लेकिन इससे ज़ायद जो यहाँ पर डाकू बसते हैं। सर खैरियत, सब रुके हम यहाँ पे? में रुके तो अभी इसकी निशानदेही पे हम यहाँ पे पहुँचे तो अभी ये बता रहा है कि राइट साइड से ये जो नहर जा रही है ये बता रहा है कि इस तरफ चलना है। अच्छा हाँ। मुलजिम मंजूर लाड़ी भी पुलिस की हिरासत में निशानदही के लिए मौजूद था, जबकि मुद्दई भी पुलिस के हमराह था। मंजूर लाड़ी के बताए हुए रास्तों पर जाते हुए हम बहुत अंदर तक जा चुके थे। अगवाकारों की पनाहगाह तक पहुंचने से पहले एसएचओ राना आसिफ ने एक बार मंजूर लाड़ी से अपने साथियों के साथ बात करने के लिए कहा, ताकि जगह भी कंफर्म हो जाए और अगवाकारों को इत्मीनान भी कि उनका साथी रकम लेकर उनके पास आ रहा है। कच्चे का इलाका है, यहाँ पर तेज़ नहीं जा सकते हैं, क्या पता कहीं आगे से गड़ा हो तो फिर गाड़ी फंस जाए, यानी बड़े सुकून से जाना पड़ेगा। और हम स्लो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इनकी पुलिस वालों की एक हिकमत अमली है कि आगे के डाकुओं को इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि कच्चे के लोगों के पास मोबाइल होते हैं। पुलिस जैसे मूव होती है वो आगे बता देते हैं, अगले फिर आगे को बता देते हैं, इसलिए डाकू शिफ्ट ना हो, इसलिए ये बड़े सुकून से जा रहे हैं ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पर एक पुलिस की कार्रवाई हो रही है या कोई ऑपरेशन हो रहा है। काफ़ी देर से हम चल रहे हैं मुसलसल और अभी तक चले जा रहे हैं, काफ़ी आगे तक चले। कुछ हुआ है, स्पीड तेज़ हो गई है मोबाइल की, कुछ हुआ है ये नहीं पता। वो देखो असल वो भाग रहे हैं, वो देखिए सामने तो भाग रहे हैं और भी मोबाइल तेज़ हुई है एकदम। मट्टी चेक करें आप, लोग भाग रहे हैं मुसलसल, पुलिस भाग रही है। वो देखिए वो लोग भाग रहे हैं। देख सकते हैं नाज़रीन, वो भाग रहे हैं, वो फायर हो गए, फायरिंग शुरू हो गई नाज़रीन, देख सकते हैं आप। देखिए नाज़रीन, मुसलसल फायरिंग चल रही है यहाँ से, सामने नीचे हो जा, मुसलसल फायरिंग चल रही है नाज़रीन, आगे से वो फायर करें। गोली कहीं से भी आ सकती थी, इसीलिए पूरी टीम को एहतियात करना थी। चंद ही मिनटों में पहली कामयाबी यानी अगवाकारों के 2 साथी गिरफ्त में आ गए। ये शख्स नाज़रीन पकड़ा गया, ये औरत भी। लेकिन राना आसिफ के मुताबिक अब भी चंद मुल्जिमान खेतों में छुपे बैठे हैं। अब रोना बंद करें। फायरिंग शुरू हो गई नाज़रीन, देख सकते हैं आप।
ठीक ठाक इन्होंने गोलियां बरसाई हैं पुलिस पे, और शुक्र है कि अभी तक सर कोई खुदा न खासा कोई ज़ख्मी तो नहीं, कोई काफ़ी फोर्स जो है उनके पीछे भागी थी। अभी हम भी जा रहे हैं उनके पीछे, वहाँ पे फायरिंग चल रही है, मुकाबला चल रहा है मुसलसल। यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रेट फायरिंग चल रही है, और एक बंदा जो उन्होंने बिठाया हुआ था चौकीदारी पे, वो देख के भागा ना, तो उसके पास वेपन था। मजीद मुल्जिमान को ढूंढते ढूंढते ऊंची फसलों में हमें एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। ये गाड़ी पनाह बलोच की थी। मुद्दई ने राना आसिफ को नंबर क्रॉस चेक कराया। अगवा किया गया था उस शख्स को, इसका नंबर मैं आपको बता दूं AFX 547। नाज़रीन यही वो गाड़ी, इसकी FIR भी कटी थी कि इसी गाड़ी के अंदर देखा गया था इस सो कॉल्ड मियाँ बीवी को, कहते हैं कि वो मियाँ बीवी आपस में पता नहीं कौन है वो, उन्होंने आखिरी बार देखा। बकिया मुल्जिमान की तलाश में पुलिस की नफरी की कोशिशें जारी थीं और मंजूर लाड़ी ने जगह की निशानदही करते हुए पनाह बलोच को हमारे सामने ला खड़ा कर दिया था। इस बंद कोठड़ी में एक जोड़ा यानी मियाँ बीवी भी मौजूद थे, लेकिन इंकिशाफ हुआ कि वो कोई मुग़वी नहीं बल्कि मंजूर लाड़ी के साथ मिलकर इग़वा की वारदातें करते हैं। ये गाड़ी भी रिकवर हो गई, वहाँ से वो मुग़वी भी रिकवर हो गया, और वो औरत साइमा खातून, वो आपको देख के रोना शुरू हो गई सर। बस वो तो अभी ड्रामा कर रही है ना, ये उसके साथ होती है। अच्छा, जिसका भी मैंने आपको बताया था, जो किडनैपर है मुरीद खास खेली, जिसको हमने गिरफ्तार किया हुआ था, जो हमें यहाँ तक गाड़ी लाए, में उसी के अभी- साथ होती है। सर ये कौन था अंदर? एक और शख्स था बड़ा सा, वो बड़ा खतरनाक शक्ल थी उसकी, वो कौन? वो भी उनका साथी है डाकुओं का, वो भी गिरफ्तार हो गया। आए मिलवाते हैं आपको मगवी से, मुद्दई से। पनाह बलोच का चेहरा खुशी से खिल उठा। पुलिस की कारकर्दगी से सब ही मुतमईन थे। बहुत अच्छा काम किया है मैंने। मशकूर हो, मतलब मैं हैरान हूँ। मैं अभी कह रहा था अपनी नाज़रीन से, कह रहा था नाज़रीन नहीं होता ऐसा कि मगवी जो है वो बिल्कुल खैरियत से मिल जाए, उसके बाद उसकी जो सामान है, उसकी जो गाड़ी है, उसका कोई सामान चोरी नहीं हुआ, वो गाड़ी पूरी की पूरी तरह मिल गई। जो उन्होंने पैसे मनीग्राम के थ्रू भेजे वो रिकवर कर लिया पुलिस ने। मगवी माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत। हालांकि अक्सर जिनको अगवा किया जाता है उनको कोई नशा दिया जाता है, कोई इंजेक्शन लगाया जाता है। आपके साथ क्या किया इन लोगों ने? बहुत तशद्दुद किया यहाँ पे मेरे से, और पैसे मांगे हैं। उन्होंने कहा पैसे मंगवाना था तो हम तुमको मार देंगे, हम रोटी शोटी भी नहीं दी है, बस तशद्दुद किया, रात दिन तशद्दुद किया, अंदर गर्मी में बंद करके रखा है। शाम ढलने लगी थी। इस जगह से जल्द वापस थाने पहुंचने को तरजीह दी गई। इग़वाकारों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार और मुग़वी को बाजियाब करके पुलिस एक कामयाब खुफिया ऑपरेशन के साथ वापस थाने लौट रही थी। लायो निकलायो जल्दी, समय निकलायो, वटिया लो संदर। देखा आपने किस तरह से एक क्लू से, एक ज़रिए से कहाँ रसाई हासिल हो गई। ये वही पुलिस है जिसके पास वसाइल की कमी है। ये वही पुलिस है जो हमारे पाकिस्तान में, सिंध में, जिनको काफ़ी शिकायतें नहीं हैं बल्कि इनको काम मिलता है और ये करते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं SHO जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, राना आसिफ अली सर, कुछ बताइएगा इसके मुताबिक। सबसे पहले तो मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगा अपने तमाम पुलिस अफसरान के लिए, हमारी पुलिस के लिए। उनको एक पैगाम, एक टिप क्या देना चाहें? जुर्म हो जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन जुर्म को ढूंढना और उसको पकड़ना, ये बेहतरीन पुलिस अफसर का काम है। ये केस अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसकी वजह से मुग़वी और मुल्जिमान के चेहरे छुपाए गए हैं। मेरी टीम ने और मैंने काफ़ी मेन कोशिश की कि हम हिनस क्राइम, जो दहशत की अलामत लोग बने हुए हैं, जो खौफ की अलामत बने हुए हैं, इनसे लोग डरते हैं, उनको हम टारगेट करेंगे तो जो छोटा क्राइम है वो ऑटोमेटिकली फिर सब साइड हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो वो स्ट्रेटजी काफ़ी पुलिसिंग की मेरी कामयाब रही। जराइम से वाबस्ता लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि या वो पकड़े जाएंगे या वो मारे जाएंगे। जी नाज़रीन, हम समझते हैं कि जुर्म के खिलाफ बोलना है, उसके खिलाफ खड़े हो जाना इतना आसान नहीं जितना लोग कहते हैं। इसीलिए हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए अगर आपके आसपास कोई भी जुर्म हो रहा हो तो। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम उस जुर्म को ख़त्म करें या फिर कम अज़ कम उसमें थोड़ी सी कमी ले आएँ। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।